हर प्रभात ना एक माँ केवल अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेजती, वह अपनी चिंता का एक अंश, प्रार्थनाओं का एक अंश और अपने हृदय का एक कोमल स्पंदन भी उसके साथ बैग में रखकर विदा कर देती है। कुछ क्षण के लिए द्वार बंद हो जाते हैं, पर मातृत्व का द्वार ना कभी बंद नहीं होता। किसी के लिए ये जूठे बर्तन होंगे, मेरे लिए ना ये इस बात का प्रमाण है कि आज मेरे घर में ना सबने एक साथ बैठकर अन्न ग्रहण किया। गृहिणी के लिए एक रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं होता, यहाँ उसका स्नेह पकता है, धैर्य पकता है, त्याग पकता है और बिना किसी घोषणा के प्रेम भी यहीं प्रतिदिन वो परोसती है। आपने मेरा केवल स्वाद ही होता है, उसमें अन्नपूर्णा माँ की स्मृति भी होती है और माँ के हाथों में रसोई कर्म नहीं आराधना करती है। मैं जब आगंत होती हूँ ना तो केवल धूल नहीं बहाती, मन पर जमी हुई अदृश्य थकान भी धीरे धीरे बहने लगती है। जीवन भी कितना विचित्र है ना दोस्तों। प्रतिदिन धूल वापस लौट आती है और हम प्रतिदिन उसे फिर से साफ कर देते हैं। शायद इसी का नाम गृहस्थी है। दिन भर ना मैं वस्तुएं समेटती रहती हूँ, कभी कपड़े, कभी खिलौने, कभी बिखरी हुई किताबें और कभी अपने ही मन के उलझे हुए विचारों को समेटती हूँ। बहुत सालों के बाद ना धीरे धीरे समझ में आया, घर ना कभी पूर्णता व्यवस्थित हो ही नहीं सकता, जैसे मन कभी पूर्णता निश्चल नहीं होता। क्यों, है ना, सही बोला ना मैंने। फिर भी दोनों को प्रतिदिन प्रेम चाहिए। दिन भर सबका सहारा बनने से पहले मैं कुछ क्षण अपने आराध्य के चरणों में बैठती हूँ। मैं उनसे धन नहीं मांगती और ना ही वैभव मांगती हूँ, बस इतना मांगती हूँ मेरे स्वर में इतनी कोमलता बनी रहे जैसे दीपक कहता हो, स्वयं जलना कठिन नहीं है, कठिन तो यह है कि जलते हुए भी किसी को ऊष्मा देना और किसी को प्रकाश देना। कहते हैं दिन भर घर में रहती हो, थकती नहीं हो, और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि ना गृहिणी की थकान शरीर से कम मन में अधिक उतरती है और उसी मन को ना हर सुबह फिर मुस्कुराना भी आता है। शायद यही गृहिणी होने का सौभाग्य भी है और साधना भी है। आपके दिन का सबसे सुंदर क्षण क्या होता है? मेरे लिए संध्या सबसे सुंदर नहीं होती, या वह क्षण होती है जब दूर से एक स्वर आता है, मम्मी। अक्षरों के साथ साथ ना संस्कार भी माँ को लिखना होता है। कभी कभी लगता है बच्चे हमारी बातें कम और हमारा जीवन अधिक पढ़ते हैं। छोटे बेटे को ना गोद में लेकर सुलाया, उसकी पलकों पर नींद उतरती देख लगा जैसे दिन भर की सारी भागदौड़ भी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। और जब वह सो गया ना, तब मैंने अपने लिए कुछ पल चुरा लिए। कभी कोई किताब खोल ली, कभी यूं ही खिड़की के पास बैठ गई, क्योंकि दिन भर सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते ना कभी अपने मन की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी होता है। आखिर इस घर को संभालने वाली गृहिणी भी सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं बनती, उसके भीतर भी एक मैं होती है जिसे कभी कभी बस अपने साथ बैठना अच्छा लगता है। मेरे पति ना सावन का पूरा 1 महीना व्रत रखते हैं। सावन का यह महीना ना इसलिए मुझे हर बार स्मरण कराता है कि भोजन केवल भूख नहीं मिटाता, उसमें आस्था भी परोसी जाती है, श्रद्धा भी, और परिवार के लिए निशब्द समर्पण भी। दिन ढलने को है, मेरे कुछ कार्य पूर्ण हुए हैं, कुछ कल के लिए रह गए हैं, पर ना अब मैंने पूर्णता का आग्रह भी छोड़ दिया है। ये सोचना छोड़ दिया कि आज मुझे ये कार्य पूर्ण करना है, क्योंकि कई बार हर कार्य पूर्ण करना संभव नहीं होता। जीवन पूर्ण होने के लिए नहीं, प्रेम से जीने के लिए मिला है।
मेरा ना आज का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही था। कोई बड़ा उत्सव नहीं था, कोई विशेष उपलब्धि भी नहीं थी। फिर भी अगर इस घर में ना मेरे अपनों ने तृप्त होकर भोजन किया, मेरे बच्चों ने निश्चिंत होकर खिलखिलाया, मुस्कुराया, खेला, और मेरे अपने जब थक कर घर लौटे ना तो उन्हें अपनापन और प्यार मिला, तो मुझे लगता है मेरा दिन ना व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि एक गृहिणी ना प्रतिदिन इतिहास नहीं रचती, वह प्रतिदिन एक घर में विश्वास रचती है। उसके हाथों से ना केवल घर की दीवारें नहीं सजती, उनमें जीवन बसता है। और शायद यही उसका सबसे मौन और सबसे महान सृजन है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश ना आपको अपनापन और एहसास दे पाई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका यही साथ और स्नेह ना मुझे प्रेरणा देता है कि मैं मन की बातें, साहित्य और भावनाओं को अपने जीवन के छोटे छोटे पलों से जोड़कर आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं फिर सुकून भरे आंगन में एक और एहसास के साथ।